हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजनीतिक चौपाल। दोस्तों, संविधान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उपराष्ट्रपति पर आ चुके हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि सैलरी अलावेंस एटसेट्रा रिसीव्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय संचित निधि पर भारित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज नॉट बेस्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड? भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता। हमारा अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पर किसके द्वारा अभियोग लगाया जा सकता है? बाय whom कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर रिक्वायर्ड टू प्रपोज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? 50, 20, 30 या 100? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20। उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट गिवन? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 69? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था? Who among the following had resigned from the post of vice president to contest the presidential election? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वी गिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध नहीं चुने गए? Who among the following was not elected unopposed to the post of the vice president? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन? इसका जवाब है ऑप्शन डी, के आर नारायणन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पद पर चुने जाने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं था? Who among the following was not the vice president before being elected to the post of president? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल स्वरूप पाठक, ज्ञानी जैल सिंह, जाकिर हुसैन? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ज्ञानी जैल सिंह। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं? Who does not vote in the presidential election but does in the vice presidential election? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, संसद के मनोनीत सदस्य। दोस्तों, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? व्हाट कैन नॉट द वाइस प्रेसिडेंट डू एज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा को विघटित कर सकता है, राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण कर सकता है,
राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनका संचालन करता है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? Who acts as the chairman of the राज्यसभा when the vice president takes over the functions of the president? वह स्वयं करता है, नए सभापति, उपसभापति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपसभापति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को कौन पद से हटा सकता है? हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा? तो इसका सही जवाब है लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति की तरह ही न्यूनतम जो आयु है वो 35 वर्ष की होनी चाहिए। अगला प्रश्न, संविधान के उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? When does the vice president exercise his vote? राष्ट्रपति के महाभियोग की स्थिति में, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, राज्यसभा की सिफारिश पर या मतों के बराबर होने पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मतों के बराबर होने पर। अगला प्रश्न, लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे? Who was the vice president for 2 consecutive terms? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, जाकिर हुसैन या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? What was the post held by सर्वपल्ली राधाकृष्णन before becoming the vice president? अमेरिका में राजदूत, यूजीसी के अध्यक्ष, सोवियत संघ में राजदूत या योजना आयोग के अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब है सोवियत संघ में राजदूत। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब उपराष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले वो सोवियत संघ में राजदूत थे। अगला प्रश्न, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु अपने पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? विच वाइस प्रेसिडेंट डाइड व्हाइल इन ऑफिस? गोपाल स्वरूप पाठक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, बी डी जत्ती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृष्णकांत। अगला प्रश्न, भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द 4th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक या डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपाल स्वरूप पाठक। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपने पद पर रहेगा? विच आर्टिकल स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड हिज ऑफिस फॉर 5 years? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 64? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा? अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल, इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट विल डिस्चार्ज हिज फंक्शंस? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 70 या अनुच्छेद 64? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 65। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दी गई है? इन विच आर्टिकल द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज गिवन? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67 या अनुच्छेद 68? तो इसका सही जवाब है
अनुच्छेद 66 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके समान भत्ता मिलता है? Whose allowance does the Vice President of India get? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद सदस्य, वित्त मंत्री। तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति को संसद सदस्य के समान भत्ता मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है? हाउ मच सैलरी डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेट? 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख या 1 लाख? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 लाख। तो दोस्तों ये था हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित वीडियो। हमने उपराष्ट्रपति तक बहुत सारे वीडियो डाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसे देख लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद।